कांग्रेस खुलकर हिंदू समाज का अपमान कर रही है। और वो क्यों कर रही है? वो बीजेपी के लोग। आपको क्यों लगता है कि हिंदू समाज डरता है? आपने नेशनल मीडिया में हिंदू समाज को डरपोक बताया। आपको मौजूद नहीं चाहिए। देश के 100 करोड़ हिंदू थे। देश का हिंदू बहादुर था, बहादुर है, बहादुर है। नेशनल मीडिया में बैठ के हिंदू को डरा रहे हैं। आपका सवाल, आपकी सोच मेरी ड्यूटी पर। मैं कांग्रेस को बोल रहा हूँ, आपको क्यों बोल रहा है? हमारा संविधान हमें इजाजत देता है। आपको क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है आपको संविधान में? बच्चा, अरे आप सिखाएंगे हिंदू महिला कितना बच्चा पैदा करेंगी? आप बताएंगे हिंदू महिला डिसाइड करेंगे उनको कितना बच्चा पैदा करना है। न आपको रोजगार देना है, न शिक्षा देना, भाषण देना। मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं, उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। डॉक्टर, इसके अलावा एमआईएम के युवा नेता नफीस अंसारी, मोहम्मद नफीस अंसारी हमारे साथ आज की इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सभी का, अब अगर नफीस अंसारी के पास नहीं गया तो उनका हाथ दुख जाएगा। बहुत देर से उठाए हुए हैं और उनके साथ अन्याय भी होगा। नफीस भाई बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे टाइम देने के लिए। बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस के जो चरित्र है आज पूरे देश ने देखा है। कांग्रेस खुलकर हिंदू समाज का अपमान कर रही है। और वो क्यों कर रही है? वो बीजेपी के लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा। अभी बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस से जवाब देते थे, क्या कहा कि 40% मुसलमान हो जाएगा तो ये जो है ये भी मुल्ला हो जाएगा। मैं बीजेपी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, आप लोग हिंदू समाज को इतना डराते क्यों है? आपको क्यों लगता है कि हिंदू समाज डरता है? आपने नेशनल मीडिया में हिंदू समाज को डरपोक बताया। आपको मौजूद नहीं चाहिए। देश के 100 करोड़ हिंदू थे। आज हमारे देश के 60 लाख हिंदू अरब कंट्री में काम करते हैं। उनका नाम तो यदमुल्ला और फरमुल्ला नहीं हुआ, तो यहां क्यों जाएगा? देश का हिंदू बहादुर था, बहादुर है, बहादुर रहेगा। और अगर अल्लाह ना करे, अगर सच में मुसलमान 40% हो गया तो हिंदू बहादुर से मुकाबला करेगा। अगर बात उसके धर्म की आएगी, आप नेशनल मीडिया में बैठ के हिंदू को डरा रहे हैं। और ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, ये जो कह रहे हैं कि नहीं ये हिंदू, आप पहले मुसलमान है कि भारतीय हैं? अरे फालतू का सवाल मत पूछिए। आप पहले मुसलमान है कि भारतीय हैं? माफी मांगिए। नफीस भाई, तो फालतू का सवाल नहीं है कि आप मुसलमान पहले हैं या भारतीय पहले? फालतू सवाल है। हम कहते हैं प्राउड टू बी एन इंडियन। भारतीय है, रिलीजन मेरा प्राइवेट मैटर है। पहले मुसलमान है कि भारतीय हैं? हम देश के लिए काम करते हैं। हम भारतीय हैं। हमको किसी मैं आता हूं इसके बाद। आपका सवाल, आपकी सोच मेरी ड्यूटी पर। लेकिन दिग्विजय सिंह क्यों भड़के? इस पर बात कीजिए ना। जिससे पूछ लो। दिग्विजय सिंह इसलिए भड़के। पहले मुसलमान है कि भारतीय हैं? सुनिए, पहले बात सुनिए। मैं कांग्रेस को बोल रहा हूं, आपको क्यों बुरा लग रहा है? दिग्विजय सिंह इसलिए भड़के हुए हैं, 2014 से 2026 तक कांग्रेस को हिंदू पूछ ही नहीं रहा है। मुसलमान सटे हुए था, वो भी हट गया है। अब वो भड़क गए हैं, उनको बुरा लग रहा है तो वो हिंदू अब उनको खराब लग रहा है। अरे भैया, आपने 15 सालों में ना हिंदू को कोई विजन दिया, ना हिंदू को कोई बात की। पूरा देश बीजेपी पार्टी के नाम में मुसलमान क्यों रखा? हिंदू वोट बीजेपी का। भारतीय मीन रख लेते। हमारा संविधान हमें इजाजत देता है। आपको क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है आपको संविधान से? संविधान इजाजत नहीं देता है पार्टी के नाम में धर्म का नाम रखना। तो शिवसेना कैसे है? शिंदे सेना कैसे है? कहां से आ गया भाई? सोच, चुनाव आयोग देख रहा है उसको। आप इनडायरेक्टली संविधान पर तंज कर। मुसलमान क्यों रखा? जनता माफ नहीं करेगी आपको। बार हिंदू को आप लोग डराते हैं, बार बार। आपके धर्म का एक आदमी कहता है हिंदू महिला बच्चा, अरे आप सिखाएंगे हिंदू महिला कितना बच्चा पैदा करेंगी? आप बताएंगे हिंदू महिला डिसाइड करेंगे उनको कितना बच्चा पैदा करना है। न आपको रोजगार देना है, न शिक्षा देना, भाषण देना। आप लोग इतने ही हिंदू से मोहब्बत है तो तेल महंगा क्यों, गैस महंगा क्यों? क्या किया आपने हिंदू समाज के लिए? ठीक है, ठीक है।